ये जंतर मंतर है और यहाँ पर लोकतंत्र छू मंतर है। यहाँ पर आप नफरत की बाजार सजाएंगे, आपको दिल्ली पुलिस परमिशन दे न दे, आप आराम से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर जाएंगे। देश का माहौल ख़राब करेंगे कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करेंगे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। जीतने के लिए सिर्फ इनको एक ही काम करना पड़ता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाइए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, भगवा ये वो आतंकी पातंकी करके आप जब एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो सारे का सारा समाज जो है वो वहाँ पर नजरें गाड़ लेता है। तो ये एक चाल थी, इनका एक मिशन था। और आपने जिस तरह देखा कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस के सामने मामू जान हमारे केजरीवाल साहब, वो हमारे कभी मामा बन जाते हैं, कभी हमारे भाई बन जाते हैं और हर मामले पे वो कह देते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। उनकी नाक के नीचे यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, उनको नजर नहीं आता। जो अशांति के लिए मुजाहरा था वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जहर उगलते हैं, पत्रकारों को मारने की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं और पुलिस बिल्कुल मुख बधिर बन के वर्दी वाले गुंटी बने देखती रहती। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। नारे लगे जिस तरीके से धर्म विशेष को टारगेट किया गया, आपकी क्या राय है? मैं तो यहीं से शुरुआत करूंगी कि ये जंतर मंतर है और यहाँ पर लोकतंत्र छू मंतर है। यहाँ पर आप नफरत की बाजार सजाएंगे, आपको दिल्ली पुलिस परमिशन दे न दे, आप आराम से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर जाएंगे। देश का माहौल ख़राब करेंगे कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करेंगे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। सिर्फ ये एक तरह से पेगासस जो मामला था इसको दबाने के लिए नया स्कैंडल निकाला है, क्योंकि आपको पता है बीजेपी सरकार सन 2014 से एक स्कैंडल जैसे निकल कर आता है उसको दबाने के लिए दूसरा स्कैंडल कर देती है। जिस तरह ये पेगासस में बदनाम हो रहे थे, हर जगह ये टारगेट हो रहे थे, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने सोचा कि मुसलमान सबसे ईजी चुग्गा होते हैं, इन मुसलमानों को फिर टारगेट करा जाए। और यूपी भी इलेक्शन है, वहाँ भी इनको जीतना है, दिल्ली में भी आपको पता है कि नाली साफ करने वाले इलेक्शन है, आपको पता है एमसीडी के इलेक्शन है, तो यहाँ भी इनको जीतना है। तो जीतने के लिए सिर्फ इनको एक ही काम करना पड़ता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाइए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, भगवा ये वो आतंकी पातंकी करके आप जब एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो सारे का सारा समाज जो है वो वहाँ पर नजरें गाड़ लेता है। तो ये एक चाल थी, इनका एक मिशन था। और आपने जिस तरह देखा कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस के सामने, हम यहाँ पे जंतर मंतर पर खड़े, हाई सिक्योरिटी जोन है, ये प्रोटेस्ट का इलाका कहलाता है, जहाँ भारत का अन्नदाता अपनी यहाँ पर पार्लियामेंट सजाता है। 200 की परमिशन दी जाती है और 20,000 यहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं जो उनको ऐसा कैद करके रखते हैं कि 5 बजे से पहले किसान छूट के ना भाग जाए। तो जहाँ पर पुलिस इतना नियंत्रण में काम करती है, इस तरह काम करती है, वहाँ सवाल ही नहीं उठता कि कुछ लोग नहीं हज़ारों लोग आते हैं और मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, ये कर देंगे, अजीब किस्म के वो नारे लगाते हैं। और बदकिस्मती की बात है कि 10 साल के बच्चे तक यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं इस नफरत में। पहले तो मैं आपके चैनल पे सिर्फ एक शेर पढ़ूंगी। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मंतखब रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। हमारे मामू जान, कौन नहीं जानता मामू जान, हमारे केजरीवाल साहब, वो मामू जान ही तो हैं, वो हमारे कभी मामा बन जाते हैं, कभी हमारे भाई बन जाते हैं और हर मामले पर वो कह देते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। उनकी नाक के नीचे यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, उनको नज़र नहीं आता। वो पूरे एक्सपोज हो चुके हैं कि वो पूरे के पूरे आरएसएस की बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है और दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको क्या करना चाहिए। आप इस तरह के हालात देखिए, जिस तरह दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ये दोबारा फिर कोऑर्डिनेट करने की तैयारी, किसी भी तरह दिल्ली में झगड़े करे जाएँ, मुसलमानों को मारा जाए और उसके बाद फिर इनको यूपी को लूटने की तैयारी है कि ये यूपी को लूट लें। लेकिन इस तरह नहीं होगा। जैसे आप देखिए, आज इन नारों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था कि हम लोग जो हैं भारतीय हैं और हम यहाँ पर अमनो अमान चाहते हैं। हमें इसी नारों की मुखालफत में कि वो कौन लोग हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो सिर्फ एक खास तरह की कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। इसके खिलाफ मुजाहरे थे। तो देखिए, जो शांति के लिए मुजाहरा था उसकी परमिशन नहीं दी गई, जो अशांति के लिए मुजाहरा था वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, जहर उगलते हैं, पत्रकारों को मारने की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं और पुलिस बिल्कुल मुख बधिर बन के वर्दी वाली गुंटी बने
देखती रहती क्योंकि इसकी आंख पर पूरा का पूरा गुफाओं वाला चश्मा लगा हुआ है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वीडियो में चिल्ला रहे हैं लोग, हाँ हम हैं, अपने अपने नाम बता रहे हैं, अश्वनी का नाम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हम कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है हमें नजर ही नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं। दिल्ली पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है कि जी सिलमपुर में आग लगा रहे थे, जी शाहीन बाग में आग लगा रहे थे, जी जाफराबाद में आग लगा रहे थे। एक ही बंदा मिस्टर इंडिया बन के तो तमाम दिल्ली में उत्पाद मचा रहा था क्योंकि वो उर्दू नाम था। ये जो भगवा चिंटू है, ये भगवा चिंटी है, बल्कि ये पौने बहुत ज़्यादा आतंकी औरत है। ये वही आतंकी औरत है जिसने दिल्ली दंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसको तो मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक है उन्होंने भी कहा था कि हैरत की बात है कि भारत की ये आतंकवादी औरत और कपिल मिश्रा ये जो आतंकवादी हैं, इन लोगों पर किस तरह FIR नहीं होते और वो बराबर इनके फेसबुक अकाउंट बंद करते रहते हैं, लेकिन पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कुछ नज़र नहीं आता, हमारे मामूजान केजरीवाल को कुछ नज़र नहीं आता। सवाल ये बनता है केजरीवाल साहब, क्या आपने आज तक कपिल मिश्रा पर कोई FIR दर्ज कराई? क्या आपने रागनी तिवारी पर कोई FIR दर्ज कराई? नहीं कराई, क्योंकि आप अंदर खाने एक ही साथ गुटरगू कर रहे हैं। आप फर्जी दिखाते हैं कि आप दिल्ली के बच्चों के मामू जान हैं, दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो रागनी तिवारी तो एक ऐसा विस्फोटक है, एक ऐसा जाफरानी बम है, ये मूत्रो कोला पीने वाली औरत है कि इसको खास मौक़ों पर निकाला जाता है जब देश के हालात ख़राब करने हो, जब देश में नफरतें बांटनी हो, तो रागनी तिवारी जैसी नागनी तिवारी को उठाकर ये RSS वाले, BJP वाले सड़क पर उतार देते हैं।